कहे राधा रानी हो, कहे राधा रानी किसना से प्यारे, बसुड़िया बजा दहे मोहन प्यारे, बसुड़िया बजा दहे मोहन। जमुना के तीर आके तुझको पुकारूं, जमुना के तीरे आके तुझको पुकारूं, जमुना के तीरे आके तुझको पुकारूं। बार बार कान्हा तेरा राह निहार, बार बार कान्हा तेरा राह निहारूं, बार बार कान्हा तेरा राह निहारूं। जमुना के तीरे आके तुझको पुकारूं, बार बार कान्हा तेरा राह निहारूं। तेरे प्यार में हाँ कान्हा, प्यार में हुई मैं बावरिया, बसुड़िया बजा दहे मोहन प्यारे, बसुड़िया बजा दहे मोहन। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेस आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज लेक्चर 3 में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 3 लेसन का सोया नामक शीर्षक पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके रचनाकार रसखान कवि जी हैं। जो रस के खान हैं उनके द्वारा लिखित इस सोया नामक पद को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप देख रहे हैं 6वां जो यह पद आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, अपने प्रियतम का रिहाने का मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। तुम जो कान्हा को, तुम्हारे प्रियतम को जो चीज़ अच्छा लगता है, हे प्रिय, तुम वही कार्य करो। तो दूसरी सखी कहती है, ठीक है सखी, आप जैसा कह रही हो, तुम्हारे कथनानुसार मैं वह सारे कर्म को करूँगी, सारे स्वांग को रचूँगी जो मेरे प्रियतम कन्हैया को अच्छा लगता है, लेकिन एक कार्य मैं नहीं करूँगी। तो वह कौन सा कार्य है? आइए पद को पढ़ते हैं, तो पद के माध्यम से जानने का प्रयत्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जिसको एक गोपी करने से मना कर रही है। तो आइए मित्रों, पहले इस पद को हम पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजक के माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लंगूटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरे रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। इसमें आप देख रहे हैं कि इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, तेरे कहने से मैं वह हर एक कार्य करूंगी जो मेरे प्रियतम कन्हैया को अच्छा लगता है, लेकिन एक कार्य मैं नहीं करूंगी। वह कौन सा कार्य है देखेंगे। वह गोपी कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। हे सखी, तेरे कहने से मैं अपने सिर के ऊपर मोर का पंख रखूंगी, अर्थात कन्हैया के सिर पे मोर पंख का मुकुट सुशोभित हो रहा है। तो कह रही कि हे सखी, तेरे कहने से मैं मोर पंख का मुकुट अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। गुंज माने बैजंत्रियों की माला भी मैं अपने गले में पहिरूंगी, क्योंकि कन्हैया बैजंत्री का माला पहनते हैं। हे सखी, तेरे कहने से मैं अपने सिर पे मोरपंख का मुकुट धारण करूंगी, गले में बैजंत्रियों की माला को भी धारण करूंगी,
ओढ़ी पीताम्बर लय लंगूटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और पीताम्बर ओढ़ करके, पीले रंग का वस्त्र ओढ़ करके, लंगूटी, लंगूटी माने होता है लाठी, क्योंकि ग्वाले जब गाय चराने जाते हैं तो उनके पास में क्या होती है, लाठी होती है। तो कह रही कि हे सखी, मैं पीताम्बर भी ओढ़ूंगी और लय लंगूटी, लंगूटी माने अपने हाथों में लाठी को भी धारण करूंगी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और मधुबन में ग्वालों के साथ इधर से उधर घूमूंगी। जैसे कन्हैया गाय चराने जाते थे ग्वालों के साथ, तो हाथ में क्या था, लाठी था, और एक वन से दूसरे वन में ये लोग गाय को चराते थे। तो वह कह रही है सखी कि हे सखी, मैं तेरे कहने से अपने सिर पे मोरपंख का मुकुट धारण करूंगी, गले में बैजंत्रियों की माला भी धारण करूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लंगूटी, पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र भी मैं पहनूंगी, और हाथों में लंगूटी अर्थात लाठी को लेकर के वन में गोधन गीत गाती हुई इधर से उधर ग्वालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वही मेरे रस खाना सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तेरे कहने से मैं वह सभी स्वांग करूंगी जो भाव तो वही जो कन्हैया को अच्छा लगता है। हे सखी, तेरे कहने से मैं वह सब कार्य करूंगी, सब स्वांग रचूंगी जो रस के खान अर्थात कान्हा को भाता है, अच्छा लगता है, तो वह सब कार्य मैं करूंगी। लेकिन एक कार्य नहीं करूंगी, कौन सा, या मुरली मुरली धर की अधरा धरे अधरा नौ धरूंगी। हे सखी, एक कार्य मैं नहीं करूंगी, या मुरली मुरली धर की, उस मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला जो कान्हा है, उसकी मुरली को मैं अधरान, अधर मन होता है होठ, उसकी मुरलीधर की मुरली को मैं अपने होठों पे नहीं धरूंगी, नहीं धारण करूंगी। अधरान धरी अधरान धरूंगी। उस कन्हैया की जो मुरली है, जिस मुरली को कन्हैया ने अपने होठों पर रख करके बजाया है, अपने होठों पर रखा है, हे सखी, उस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। हर एक मैं स्वांग करूंगी जो कान्हा को अच्छा लगता है, लेकिन एक कार्य नहीं करूंगी जिस मुरली को कन्हैया ने अपने होठों पर रख करके बजाया है, होठों पर रखा हुआ है, उस मुरली को मैं धारण नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वह मुरली गोपियों की सौतन है। कन्हैया ने अपने होठों पर रख करके उस मुरली को चुंबन किया है, तो यह कार्य मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुरली हमारी क्या है, सौतन है। हर एक मैं कार्य करूंगी, परंतु इस मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक गोपी से वह कार्य करने के लिए कार्य है जो कान्हा को अच्छा लगता है। यह सब कार्य कन्हैया को रिझाने के लिए, कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए गोपियां कर रही हैं। तो इस पद में आप देख रहे हैं कि गोपियों की सौतैया दाह का चित्रण हुआ है। काव्यगत जो विशेषताएं हैं, काव्यगत सौंदर्य है, तो इसमें आप लिख सकते हैं सौंदर्य, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य में लिख लेंगे आप, गोपी की सौतैया डाह दर्शनीय है, और इस पद में गोपी की सौतैया डाह दर्शनीय है। गोपी की सौतैया डाह, ठीक है, सौतैया डाह दर्शनीय है। इतना पॉइंट लिखने के बाद दूसरा पॉइंट इसमें नोट करेंगे, रस कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं रस, श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, तो श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा भाषा, तो भाषा इसमें कोमल कांत, कोमल कांत ब्रज,
ठीक है, ब्रजभाषा की छठा दर्शनीय है। चौथा पॉइंट हो जाएगा छंद कौन सा है। ठीक है, छंद, तो छंद में आप लिख लेंगे सोया छंद, सोया पढ़ रहे हैं हम लोग, सोया छंद। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो जाएगा अलंकार। अलंकार में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इसमें उपमा अलंकार की छठा दर्शनीय है। उपमा, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार की छठा इसमें दर्शनीय है। ठीक है, अनुप्रास एवं उपमा अलंकार। अगला पॉइंट है शैली, तो शैली में आप लिखेंगे मुक्तक शैली। इसमें कौन शैली है, मुक्तक शैली। छठवां जो पॉइंट हो जाएगी शैली, मुक्तक शैली है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा सातवां पॉइंट गुण। गुण कौन सा है, तो गुण इसमें आप देख रहे हैं कि प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण भी इसमें दर्शनीय है। प्रसाद गुण है लेकिन इसमें माधुर्य गुण की भी छठा दर्शनीय है। तो काव्य का सौंदर्य में बस इतना ही आपको लिखना है कि कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा गुण है। तो गुण इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें अधिकांशतः जो है प्रसाद गुण पाया जाता है। वह रचना जो पढ़ने मात्र से ही उसकी भाव स्पष्ट हो जाए, उसमें जो है प्रसाद गुण होता है। तो इस तरह से आप इस पद को आप पढ़े हैं और इसकी हिंदी व्याख्या समझे हैं। इसका प्रसंग यही होगा कि प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संग्रहित, जो संदर्भ है प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संग्रहित सोया नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार रसखान कवि जी हैं। और इस पद में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण को जो जो चीज़ अच्छी लगती है वह स्वांग रचने के लिए, वह कार्य करने के लिए कह रही है। चलिए आइए अगला जो पद है वह हम लोग पढ़ते हैं। यह जो पद है जिसका शीर्षक कवित है, जिसके रचनाकार रसखान जी हैं। हाई स्कूल के पेपर में यह भी एक पद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पद में भी ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। इसका शीर्षक कवित है। ठीक है, कवित एक छंद भी है। प्रस्तुत पद कवित नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार रसखान जी है। यह कवित नामक शीर्षक भाग रसखान ग्रंथावली से आपके हिंदी काव्य में लिया गया है। ठीक है, तो इस पद को आप बोर्ड पर देख रहे हैं। यह पद उस समय का पद है। इस पद में जब कान्हा गाय चराए मधुबन में गए थे और शाम का समय हो चुका है, तो जब ग्वाले गाय चराने चले जाते हैं सुबह के वेला में और दिन भर उधर ही रहते हैं, और जब शाम होती है तो फिर गाय को लेकर के वो लोग अपने घर को लौटते हैं। तो संध्या का समय है, कृष्णा जी गाय को चरा करके और अपने घर को लौट रहे हैं। उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए रसखान कवि कह रहे हैं, एक गोपी से कह रही है कि हे सखी देखो, अब कान्हा गाय को लेकर के घर को आ रहे हैं। तो उस समय कैसा वो लग रहे हैं, उस समय परिस्थिति का वर्णन करते हुए रसखान जी क्या कह रहे हैं देखेंगे। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदुबानी रे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितमन मंद मंद मुस्कानी रे, कदम बिपटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी रे,
रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निर्झावे वह आवे रस खाने रे। गोरज, गो मने होता है गाय, रज मने होता है धूल। जब कन्हैया गाय को मधुबन से चरा करके घर को लौट रहे हैं, तो आप देखे हैं जब गाय घर को आती है तो आगे आगे गैया जाती है, जल्दी जल्दी आगे आगे चलती हैं, और पीछे से सभी ग्वाले अपना लाठी लेकर के पीछे से चलते हैं। तो गाय जब आगे आगे चलती है तो मिट्टी का रास्ता है, उनके खुर से वह कच्ची जो सड़क है उसमें का धूल उड़ता है, और वह सारे धूल उड़ कर के जो पीछे लोग रहते हैं उनके ही शरीर पे आता है। तो वही कन्हैया, शाम का बेला हो गया है, गायों को चरा करके घर को लौट रहे हैं, आगे आगे गैया चल रही है, पीछे पीछे सभी ग्वाले चल रहे हैं। तो गोरज बिराजे भाल, भाल माने होता है मस्तक, गोरज गो माने गाय, रज माने धूल, बिराजे भाल यानी कि कृष्ण भगवान जब गायों के पीछे पीछे आ रहे हैं तो उनके ललाट पर गायों के खुर से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रहा है। एक सखी से कह रही कि हे सखी देखो, कन्हैया जो है गायों को चरा करके आ रहे हैं, तो वह कैसा लग रहे हैं। उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए एक गोपी से कह रही है, क्या कह रही है। एक गोपी अन्य गोपियों को दिखाते हुए कह रही है कि हे सखी वह देखो, श्री कृष्ण के मस्तक व गायों के पैरों से उठी धूल जो है सुशोभित हो रहा है, और लहलही बनमाल, उनके गले में बैजंत्रियों की माला लहलहा रही है, सुशोभित हो रही है। गोरज विराजे भाल, एक सखी से कह रही कि हे सखी कान्हा गाय चरा के आ रहे हैं, देखो उनके मस्तक पर गाय के खुर से, गाय के पैरों से उड़े हुए धूल उनके मस्तिष्क पर सुशोभित हो रहे हैं, और उनके गले में बैजंत्रियों की माला लहलहा रही है, सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे, आगे आगे गैया चल रही है और पीछे पीछे सभी ग्वाले बहुत ही मधुरमय स्वर में गीत गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए आ रहे हैं। जैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, तैसी धुनी बांसुरी की, यानी कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, तो उस बांसुरी से जितना मधुर ध्वनि निकल रहा है, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी वंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी रे। चितवन माने होता है दृष्टि, वंक माने होता है त्रिछा, ठीक है, टेढ़ा। तो जैसी एक सखी से कह रही है कि हे सखी आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल मधुरमय स्वर में गीत गाते हुए आ रहे हैं, और कान्हा बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। तो जैसी धुनी बांसुरी की, जैसी ध्वनि मधुरमय ध्वनि बांसुरी की निकल रही है, वैसे ही उनकी बंक चितवनी, बंक माने टेढ़ी दृष्टि, और उन सबकी मंद मंद मुस्कान सुशोभित हो रही है। गोपी कहती है कि जैसे मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि है, उतनी मधुर उनकी टेढ़ी दृष्टि तथा मंद मंद मुस्कान भी है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पित पट फहरानी रे। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, तटनी माने होता है यमुना नदी। तो एक सखी से कह रही है कि हे सखी अटा चढ़ी चाहे पित पट फहरानी रे, हे सखी अटालिका पर चढ़ करके आप देखो कि वह कन्हैया कदम विपट के निकट, यानी कदम का जो पेड़ है, यमुना नदी के किनारे कदम का जो पेड़ है, उस पेड़ के निकट उनका पीला वस्त्र फहरा रहा है, अर्थात वहां तक वो आ गए हैं। तो फिर एक गोपी अटालिका पर चढ़ जाती है और देखती है कि हाँ, अब कन्हैया जो है यमुना नदी किनारे जो कदम का वृक्ष है, उस
वृक्ष के समीप आ चुके हैं, क्योंकि वो पीले रंग का पीताम्बर पहन रखे हैं, तो उनका पीले रंग का पट जो है फहरा रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो वह सखी कहती है कि रस बरसावे तन तपनि बुझावे, नैन प्राण निरिझावे वह आवे रस का निरी। कहता है कि हे सखी, रस बरसावे, रस को बरसाने वाला, तन तपनि बुझावे, तन यानी शरीर के तपन को बुझाने वाला, नैनन प्राणनि रिझावे, नैनों को प्रसन्न करने वाला, प्राणों को रिझाने वाला, वह आवे रस का निरी, वह रस का खान अर्थात कन्हैया आ रहा है। तो इस तरह से आप इस पद में आप देखेंगे कि कृष्ण के उस सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है। जब कन्हैया गाय चरा करके अपने घर को लौट रहे थे, तो उनके जो है मस्तिष्क पर, ललाट पर जो है गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। इसके बाद उस समय की परिस्थिति का वर्णन करती हुई गोपियाँ ये कह रही हैं कि आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं, और गावे मृदु बानी रे, बानी माने होता है वाणी, और मृदु माने कोमल, जो है कोमल और मधुर में गीत गाते हुए सभी लोग आ रहे हैं। जैसे धुनी बांसुरी की, जैसे कृष्ण की मधुर में बांसुरी की ध्वनि निकल रही है, उसी तरह मधुरमर्द वंक चितवनी, वैसे ही उनकी मधुर चितवनी अर्थात दृष्टि है, तथा वह सभी लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो एक सखी से कहती है कि कदम विकट के निकट, हे सखी, यमुना नदी किनारे कदम के वृक्ष के पास उनके शरीर पर लहराते पीत वस्त्र कितने शोभायमान हो रहे हैं, इस चीज़ को तुम अटाली पर बैठ करके चढ़ करके देखो। ठीक है, तो एक सखी उस जो है अटालिका पर चढ़ करके देखती है कि हाँ, अब कन्हैया जो है आ रहे हैं, उनका पीला वस्त्र शोभित हो रहा है। तो वह कहती है कि रस बरसावे तन तपनि बुझावे, हे सखी, रस बरसाने वाले, शरीर के तपन को बुझाने वाले, नयनों को प्रसन्न करने वाले, प्राणों को रिझाने वाले, ठीक है, वह आवे रस खाने, वह रस के खान अर्थात कन्हैया आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें आप देखेंगे कि यह आपका एक संदर्भ सहित इसकी हिंदी व्याख्या हुई। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य संकलन में संग्रहित कवित नामा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार रसखान जी है। इसके बाद इसकी आप व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के उपरांत इसका काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि इसमें जो है श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। ठीक है, श्रृंगार रस के साथ साथ भाषा में लिख लेंगे ब्रज भाषा, और इसमें जो अलंकार है, तो अलंकार में आप श्लेष अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हैं। श्लेष अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसमें जो छंद होगा, तो इसमें छंद क्या है, कवित छंद है। कवित छंद में यह लिखा हुआ पद है। ठीक है, भाषा ब्रज भाषा इसमें है, और श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिख सकते हैं। मूल रूप से रस, श्रृंगार रस, भाषा ब्रज भाषा, छंद कवित छंद। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट जो है इसी को नोट करना होता है। काव्य का सौंदर्य, काव्य की सुंदरता में गुण, इसमें माधुर्य गुण की छटा दर्शनीय है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूर्णतः याद करेंगे, और याद करके इसको रिवीजन भी करते रहेंगे। 1 बार 2 बार वीडियो को आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, और इसको घर बैठे ही आप कि पढ़ाई बाधित न हो, इस उद्देश्य से हम लोगों का जो यह चैनल है उज्ज्वल क्लास RTP, इसका बस मूलतः एक ही उद्देश्य है कि आप का जो समय है वह व्यर्थ में ना गुजरे। आप घर बैठ कर के स्वाध्ययन के द्वारा अपना सिलेबस पूरा करते रहें। तो आप सभी लोग घर पर रह कर के, सुरक्षित रह कर के, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में देख करके इस वीडियो का लाभ उठाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल उज्ज्वल क्लास RTP है, उसको सब्सक्राइब कर दें, और अपने मित्रों और दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों के
चैनल पर जो भी वीडियो हर रोज़ अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट एवं दोस्तों मित्रों में शेयर करना न भूलें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।